नमस्कार, जय हिंद। माँ विश्वेश्वरी सेवा समिति संगठन द्वारा खारघर नवी मुंबई में 9 दिवस की महायज्ञ पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें देश में पिछले 2 सालों से चल रही जो भी परिस्थिति है, सारी चीज़ों से आप और हम वाकिफ़ हैं। बावजूद इसके समय और जो परिस्थिति है उसे दूर करने हेतु लगातार 9 दिनों से यहाँ पे यज्ञ के माध्यम से पूजा अर्चना की जा रही है, ताकि आने वाला जो समय है एक संकटमय समय से दूर होकर अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें हमारे सामने आए। तो इस वक्त आज हमारे साथ गुरुजी उपस्थित है। गुरुजी पिछले 9 दिनों से आपकी जो सेवा समिति है उनके माध्यम से लगातार हम देख रहे हैं, सारी कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एक सकारात्मक चीज़ें, सकारात्मक भूमिका यहाँ पे रखी जा रही है, ताकि जल्द से जल्द जिस पीढ़ी से, जिस मानसिकता से हमारे लोग गुजरे उससे निकले और आने वाले समय अच्छा हो। इस विषय में आपसे निवेदन करेंगे, कुछ इस विषय के बारे में कुछ कहे। बोलिए जय माता जी। जय माता। और जैसा आपने कहा जय हिंद और भारत माता की जय। सबसे पहले क्या है, सनातन धर्म अहिंसावादी होता है। अहिंसा ही परमो धर्म। जो परम धर्म है वो अहिंसा है। किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना, ये हिंसा है। और किसी को सुख पहुंचाना, किसी को रक्षा करना, ये अहिंसा है। तो सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने यज्ञ के द्वारा ऐसी खोज किया है कि अब आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ति होती है। यज्ञ, भगवान श्री राम का भी जन्म जो है यज्ञ से हुआ है। तो यज्ञ ऐसी विधा है कि जो कामनाएं होती है वो पूरी होती हैं। सबसे पहले इस समय जो ये 2 साल से कोरोना का रोना चल रहा है, ये विश्व वैश्विक त्रस्ती जो आई है, इसके छुटकारा हेतु इस खारघर में ऐसा यज्ञ का आयोजन किया गया है कि हमारे भक्तों के द्वारा ये यज्ञ का आयोजन किया गया कि हम इस वैश्विक बीमारी से, ओमिक्रॉन और कोरोना से हमको छुटकारा मिले, इसके कीटाणु नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और हमारे भक्तों को, जनता जनार्दन को एक शक्ति ऐसी मिले जो इससे प्रतिरोधक क्षमता हो और इसे लड़ सके। इस हेतु हम इस महायज्ञ का आयोजन किए हैं। इस यज्ञ की एक विशेषता है, जो 108 परिक्रमा करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। जब आप परिक्रमा करेंगे, यज्ञ के अंदर 9 कुंड हैं, 9 कुंड में अग्नि देवता प्रज्वलित हैं। बाहर आप परिक्रमा लगाएंगे तो उसका ताप आपको लगेगा और उस ताप से त्रिताप नष्ट हो जाएगा। दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों तापों से छुटकारा इस यज्ञ के द्वारा मिलता है। ये शरीर की जो संरचना है 24 तत्वों से है, सतरजतम से है। और जैसे ही आप यज्ञ में परिक्रमा लगाते हैं तो आपके अंदर की ऊर्जा, अग्निदेव का प्रत्यक्ष ताप, मंत्रों का प्रभाव और भक्तों का भाव, ये मिल करके आपको ऐसी ऊंचाई में पहुंचा देता है। आपको कोरोना से छुटकारा दिला देगा। आपको ओमिक्रॉन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अग्नि में कहते अग्नि का धर्म ही जलाना है। कोई भी कीटाणु आएगा जो वैश्विक रूप बीमारी बन के आया है, इस ताप से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और आप जो है इस बड़ी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। कहते हैं सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान श्रुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। ऋषि मुनियों ने मैया की आराधना किया और कहा, मैया स्वयं कहने लगी, सर्वा बाधा, समस्त बाधाओं से मैं तुमको मुक्ति दूंगी। जिस तरह गाय अपने बछड़े को चाट पोंछ करके चला देती है, उसी तरह यज्ञ में मैया के हवन में, पूजा में बैठ करके आप मुक्ति, समस्त बाधाओं से आपको मुक्ति दिला देती है। फिर धन, धान्य, समृद्धि, आरोग्यता और संतति, आपके परिवार में बाल बच्चे की संतति की वृद्धि करती है। ये भक्ति भगवती कहते मत प्रसादेन, हे भक्तों मेरे प्रसाद से आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आप परिक्रमा करते हैं आपकी मनोकामना पूरी होती। सबसे पहले भगवान गणेश अपने माता पिता की परिक्रमा किया था, तो आदि पूजनीय है। परिक्रमा का बड़ा महत्व है। 108 27 नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 27 को 108 होता है, इसलिए 108 बार परिक्रमा करना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में विहित है। फिर इसमें 9 कुंड हैं। हमारे शरीर में भी 9 दरवाजे हैं, 9 छिद्र हैं, 7 ऊपर है, 2 नीचे हैं। 9 छिद्रों का, 9 दरवाजों का ये देही में बहुत बड़ा महत्व है। इन 9 दुर्गाओं का, नवग्रह 9 निधियों का माँ भगवती के इस यज्ञ में बैठ करके हम जब हवन करते हैं, कुंडों की बनावट जो अलग अलग फेस की है, जिस तरह हमारे शरीर में 9 दरवाजे अलग अलग फेस के हैं, अलग अलग महिमा के हैं, इसी तरह इस यज्ञ में भी अलग अलग कुंडों की महिमा है। प्रथमम शैलपुत्री चा,
पहला कुंड प्रधान कुंड कहलाता है, वो शैलपुत्री का है। शैलपुत्री माने हिमाचल की पुत्री माँ पार्वती का है, आदिशक्ति भवानी का है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी थी। दूसरा कुंड ब्रह्मचारिणी का है, माँ कामाख्या का है। उस कुंड में बैठ करके जो व्यक्ति हवन करता है, जिसके पुत्र की प्राप्ति की कामना हो, अवश्य प्राप्त होती है। पुत्र रत्न की प्राप्ति द्वितीय जो कुंड है ब्रह्मचारिणी माँ का, उसमें योनि कुंड कहलाता है, उसमें बैठ के हवन करना चाहिए। तीसरा कुंड है चंद्रघंटेति। चंद्रघंटा माँ, चंद्रमा अपने और चंद्रा और मस्तिष्क में चंद्रमा और घंटा धारण माँ करके आह्लादित करती है, दिल्ली में घोष करती है कि मेरे दरबार में जो आकर के इस कुंड में हवन करेगा, उसके जीवन में शांति मिलेगी। सब कुछ है तो शांति नहीं मिलती, लोग बेचैन रहते हैं। सुबह से उठ करके शाम तक धन के कमाने में अपने जनों से दूर रहते हैं, स्वजनों को टाइम नहीं दे पाते और इतना चिंता में रहते हैं कि कमाते कमाते बीपी और शुगर पकड़ लेती है और जीवन उनका बेकार हो जाता है। इसलिए मैया कहती मेरे कुंड में आकर, अर्धचंद्रकार कुंड बोलते हैं, उस यज्ञ में हवन करने से आपको शांति मिलती है। जिस तरह भगवान देवाधिदेव महादेव अर्धचंद्रमा अपने सर में धारण किए, क्यों? उनके परिवार में बड़ी विषमता है, तो बड़ी क्षमता भी है। बड़ी विषमता कैसे? आप देखिए, उनका जो सवारी है शेर है, सिंह है, और पार्वती का जो है नहीं, सिंह पार्वती का है और भगवान देवाधिदेव का सवारी नंदी है। बैल और शेर का जमता नहीं। उधर मोर है और चूहा है, दोनों का उनका भी नहीं जमता। परंतु यदि आपके जीवन में परिवार में इसी तरह की विसंगतियां आएंगी और यदि आप अर्धचंद्र कुंड में हवन करेंगे तो आप दोनों को समाहित कर लेंगे, परिवार को संभाल लेंगे, शांति बनी रहेगी। और शांति बनी रहेगी तो आपके घर मंगलमय होगा, आपका घर नहीं फूटेगा, भाई में प्रेम होगा, भाईचारा रहेगा, सुहृदों में प्रेम रहेगा, सुख शांति समृद्धि आपके घर में निवास करेगी। तीसरा कुंड है, चौथा कुंड कहते हैं कुष्मांडा माँ का। चतुर्थम कुष्मांडेति। कुष्मांड का मतलब होता फल। आप कर्म करते हैं, फल की प्राप्ति नहीं होती तो लोग उदास हो जाते, कहने लगते महाराज क्या करें, कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा समय मेरा नहीं अच्छा चल रहा, प्रयास तो बहुत करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ और फल की प्राप्ति नहीं होती। फल जब मिलने वाला होता उसी समय कोई विघ्न आ जाता है। यदि आप चौथे कुंड में कुष्मांडा माँ के कुंड में हवन करेंगे, निश्चित ही आपकी फल की प्राप्ति होगी, आपका कार्य बनेगा। और फिर पांचवा कुंड स्कंद माते थी, पंचम स्कंद मात्रे थी माँ भगवती। पांचवा कुंड स्कंद माता का। स्कंद माता है माँ पार्वती और भगवान देवाधिदेव की अर्धांगिनी माँ, अर्धनारीश्वर की आह्लादनी शक्ति। उसका कथा ये है कि जब कार्तिकेय भगवान का प्रागट हुआ तो वो श्रापवश उनको अपने माता पिता का प्रेम नहीं मिला। पंच तत्वों ने, पंच प्रकृतियों ने उनकी सेवा किया। इसलिए जो पंच प्रकृति से आरोग्यता चाहिए, जीवन में सुख शांति चाहिए, तो पांचवा कुंड में बैठ करके हवन करें। छठा कुंड कात्यायनी माँ का। षष्टम कात्यायनी तीचा। कात्यायनी माँ की आराधना गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण द्वारिकानाथ को पति रूप में पाने के लिए किया था। आप लोग सब कोई जानते, भगवान ने चीर हरण किया था, नग्नावस्था होकर के समुद्र में माँ पार्वती का मिट्टी की मूर्ति बनाती थी और भगवान को पाने के लिए पूजा करती थी। एक भगवान दिन आए, भगवान उनके चीर हरण कर लिया और उनको शिक्षा दिया कि निर्वस्त्र होकर के वरुण देवता का अपमान मत करो। वरुण भी देवता है, हमारा वायु भी देवता है, आकाश भी देवता है, सूर्य भी देवता है, पृथ्वी माँ है। इनके सामने किसी प्रकार का आप अपव्यवहार न करें, आप हमेशा सतर्क रहें, संस्कृति से रहें। और भगवान ने उपदेश दे करके उनको आशीर्वाद दिया कि आप जरूर हमें प्राप्त होंगे। इस कात्यायनी का कुंड है कि जिसके घर में बहू लाना हो या बेटी को अच्छे ससुराल में पति पार रूप में प्राप्त कराना हो तो उस कुंड में बैठ के हवन करे तो प्राप्त होता है। और ये सप्तमम कालरात्रि। सातवां कुंड है महाकाली का। महाकाली के बारे में तो सब कोई जानता, महाकाल महाकाली, टोना जादू मूठ करने। कभी कभी जब समय खराब होता अपने आप अनुभूति होती है, लगता है मेरा कोई व्यापार को बांध दिया है, कोई करनी कर दिया, कोई तंत्र कर दिया, कोई मूठ कर दिया। जब समय खराब होता तो नाना प्रकार के बुरे समय दिन में सोच आते हैं। उस जो बुरे सोच है या इस तरह की जो क्रियाएं हैं, इनको से दूरी छुटकारा पाने के लिए महाकाली कुंड में हवन बैठ के करे तो आपको अवश्य लाभ होगा। टोना जादू मूठ करनी राहु केतु सबसे छुटकारा मिल जाएगा। समय ही सब कुछ है। गॉड इज टाइम, टाइम इज गॉड। यदि आप समय अनुसार कार्य करते हैं तो आपका कार्य मुख्य होगा। देखिए अब आठवां कुंड महागौरी का, माँ भगवती आदि लक्ष्मी का। कमल के आकार का कुंड बना है। लक्ष्मी तुम बिन होवे कोई यज्ञ न होवे वस्त्र न होए राता। यदि लक्ष्मी जी के बिना कुछ नहीं है। सर्वे गुणा कांचन मासरंती
लक्ष्मी जी के लिए ही दुनिया दर दर भटकती है। पक्षियों की तरह दाना चुगने जाती है, रात में घोंसले में आकर के छिप जाती है, फिर सुबह वही हाल। नहीं काम बना तो बीमारियों का भंडार घर शरीर में भर जाता है। शरीरम व्याधि मंदिरम। इसलिए आपको इन सब बाधाओं से छुटकारा पाना हो, घर में स्थिर लक्ष्मी प्राप्त कराना हो, तो ये 8वें कुंड में बैठ करके हवन करें तो जरूर प्राप्त होगा, सुख शांति मिलेगी। 9वां सिद्धदात्री चा, माँ भगवती के दरबार में 9वां कुंड सिद्धदात्री का है। कार्य सिद्ध होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो बुरा, जो भी संकल्प लें आपका कार्य सिद्धिरस्तु हो। इस तरह 9वां सिद्धदात्री मैया का सिद्धि को प्रदान करने वाली आदिशक्ति भवानी माँ जगदम्बिका, जगत जननी माँ दुर्गा जो है, उनका कुंड है। 9 दुर्गा, अष्ट सिद्धि, 9 निधि के दाता, 9 निधि होती, 9 ग्रह होते हैं और 9 का बड़ी संख्या भी पूर्ण होती है। 9 दूना 18, 8 1 9, 9 त्रिक 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 36 9। आप अंत तक पहाड़ा इसका पढ़िए, आपको पूर्ण ही संख्या होगी। इसलिए पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्ण जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को संचालन करने वाली शक्ति है, जो कण कण अणुगणों में निवास कर रही है, उसका एक छोटा सा अंग भी पूर्ण होता है। यदि उस पूर्णाहुति में आज हमारे यज्ञ की पूर्णाहुति, हम लोग जो यज्ञ किया, पूजा किया, तप किया, भंडारा किया, कन्या पूजन किया, परिक्रमा किया, उसका पूर्ण फल ही पूर्ण मनोकामना का पूर्ण है। आज हमारे यहाँ दरबार में 3 से 6 बजे तक माँ भगवती की पूर्णाहुति होगी और 7 बजे से भंडारा होगा। मैया के दरबार में आरती भी होगी। इस यज्ञ की आधारशिला माँ भगवती की महाआरती है। यदि महाआरती में आप आएंगे तो जीवन भर उसको नहीं भूलेंगे, और जो नहीं भूलता वहीं से आपने के जीवन का एक अलग से संस्कार, अलग से दिशा मिलती है। जिसको दिशा मिलती है उसकी दशा बदल जाती है, और दशा बदल गई तो आपका जीवन सफल हो जाता है। इस तरह यहाँ 9 कुंडों की महिमा है। 5 वेदियाँ बनी हैं। पहली वेदी जो है प्रधान वेदी बीच में जो बनी उसको कहते हैं माँ भगवती सर्वतो भद्र में विराजमान है। जहाँ चारों तरफ भद्र ही भद्र है, कल्याण ही कल्याण है, वहाँ आदि लक्ष्मी विराजमान होती है। जहाँ कल्याण की भावना होती है, द्वेष की भावना होती, काम की भावना होती है, लोभ की भावना होती, मोह की भावना होती है, वहाँ से लक्ष्मी आदिशक्ति भवानी चली जाती है, उसकी छाया रहती है। आपको दुख और दुनिया को दुख पहुँचाने का, रोग बीमारी नाना प्रकार की क्लेश सहने के लिए रह जाती है। इसलिए आपके जीवन में हमेशा सर्वतो भद्र, चारों तरफ कल्याण ही कल्याण की भावना सुनिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इस तरह की आपकी भावना हो कि हमारे आजू बाजू घर द्वार आन बान में जो कोई भी हो सभी सुखी हो। हमारे पड़ोसी सुखी होगा तो हम सुखी होगा। हमारा यही सनातन धर्म, हिंदू धर्म, यही अहिंसा का पहला पाठ है कि कोई हमारे आजू बाजू भूखा न सोए, हमारे बीच में कोई गरीब ना हो, कन्याएं हमारे कभी दुखी ना हो, हमारा परिवार, हमारा समाज किसी भी जाति कर्म से हो, वो किसी भी पंथ का हो, वो सब सुखी हो। इस तरह की भावना से, कल्याण के भावना से जो कर्म किया जाता है, उसके जीवन में कल्याण का भंडार भर जाता है। जो आप सोचते हैं अंतमति सा गति, जो आप सोचते हैं वही आपको प्राप्त होता है। आपने चिंतन किया, यज्ञ में जाएंगे, दूरदर्शन के द्वारा भक्तों तक संदेश पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचेगा। भगवान कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा फल इच्छा मत कर रहे इंसान। जो जैसा हो कर्म करेगा फल देगा भगवान। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलने वाला है। आज नहीं तो कल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। पृथ्वी, ये भूमंडल, ये पंचभौत तत्व, जो कुछ आप देते हैं आपको मिलता है। 5 तत्वों से शरीर की बनी है। पंच रचित यह अधम शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। 5 तत्वों से इस सृष्टि की रचना हुई है और 5 तत्व आपको सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। धन दौलत ऐश्वर्य सारा सब कुछ जो मिलने वाला है वो माँ प्रकृति के द्वारा मिलने वाला है। इसलिए ऋषि मुनियों ने यज्ञ की संरचना किया कि प्रकृति को शुद्ध करेंगे तो हमारा जीवन भी शुद्ध होगा, वायु शुद्ध मिलेगी, प्राण हमारा शुद्ध होगा, हमारा अन्न जल शुद्ध होगा तो हमारा अन्न जीवन आरोग्यमान होगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा यज्ञ करो। यज्ञ से पर्यावरण की शुद्धि होती है। पर्यावरण की शुद्धि करने का तरीका केवल यज्ञ है। पहले जंगल पहाड़ों में आग लगती थी, वहाँ से औषधियाँ जाती थी और औषधियाँ बादल बन करके आप हमको मिलती थी। आजकल तक जंगल पहाड़ बचे नहीं। लोगों ने अपने कृत्रिम जीवन को, सुख समृद्धि को सोचते हैं अजर अमर हैं, उसके लिए सारे जंगल पहाड़ों को छत विच्छेद करते जा रहे हैं और हमारा पर्यावरण शुद्ध होता जा रहा है। पर्यावरण शुद्ध होगा। जलवायु के बारे में विश्व में अभी पंत प्रधान मोदी जी ने मीटिंग करके आए हैं कि जलवायु यदि बिगड़ेगी जीवन बिगड़ जाएगा।
समुद्र पिघल रहा है, तापमान बिगड़ रहा है, उसके सुधारने के लिए, संरचना करने के लिए एक ही तरीका यज्ञ। जगह जगह यज्ञ होगा, निश्चित पर्यावरण की शुद्धि होगी, जलवायु जो बिगड़ता जा रहा सहजता से रुक जाएगा। ये दावा है हमारा, ऋषि मुनि की खोज है। मैं संकल्प मात्र से कहता हूँ, ब्रह्मांड में, विश्व में जगह जगह यज्ञ हो, वेद मंत्रों के द्वारा, शक्ति के मंत्रों के द्वारा यज्ञ हो, तो निश्चित ही लोग पर्यावरण की शुद्धि होगी। और कहते हैं जल की शुद्धि होगी तो शरीर की शुद्धि होगी, जल ही जीवन है। और वायु की शुद्धि होगी तो प्राण शुद्धि होगी। अन्न जो शुद्ध करेंगे तो मन शुद्ध होगा, जैसा अन्न वैसा मन। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप दूसरा हमारे यहाँ पूजन करते हैं, पहले आप देवम भूत्वा देवम यजेत, पहले देवता बनो फिर देवता का यजन करो। पहले आप स्वयं सुखी हो तो दूसरे को सुखी कर सकते हो। एक संत है महाराष्ट्र में, एक स्लोगन है, स्वयं जागा दूसरे को जगावा, ऐसा कुछ कहते हैं। स्वयं जगो, अरे जो जगा होगा तभी ना दूसरे को जगाएगा। स्वयं सोता हुआ व्यक्ति दूसरे को कैसे जगा सकता है? आप मजबूत होंगे तब ना दूसरे का सहारा दे सकते हैं। आपके अंदर दया होगी, करुणा होगी, दीनता होगी, तभी दूसरे की मदद करेंगे आप। हमारे यहाँ हमारा यज्ञ, हमारी संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू जो में ऋषि मुनियों ने खोज किया है, वो हमेशा जीव की दया। हमारे यहाँ कन्या पूजन होता है, आज भी होते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारे यहाँ पहले से ऋषि मुनियों ने वेदों के द्वारा कन्याओं का पूजन किया है। और बेटियों की पूजा, जो पूजा की जाती है वो वध के योग्य नहीं होती, उनको आदमी पहले से ही भगवान मानता है। हमारी संस्कृति कहती है। हमारा भारतवर्ष में यदि भारतवर्ष गुरु बनेगा, ब्रह्म विश्व का गुरु बनेगा, तभी ये संस्कृति बचेगी, तभी मानव की जाति बचेगी, मानवता बचेगी। नहीं तो न मानवता रहेगी न संशेष, ये सृष्टि रहेगी, सब विनाश का कारण बन जाएगी। देख लीजिए, और पंथ के लोग जब ये आतंकवाद के द्वारा अपना राज्य स्थापित करते हैं तो मार काट, बेटियों को सताना और हिंसा ही हिंसा जीवन में आ रहा है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही हिंसा से हुई। आग का तिड़का तो जलाना जानता है, जल का एक बूंद भी शीतलता प्रदान करता है। इसी तरह आपको भारतीयता और भारत पर गर्व होना चाहिए कि हमारे यहाँ कन्याओं का पूजन होता है। भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों गुरुओं का पूजन होता है, अपने माता पिता का आदर होता है। सबसे पहले अपनी माँ गुरु है, इसलिए संसार में अपने माता पिता को मानो, फिर और गुरुओं के चक्कर में जाओ। यदि आप माता पिता को नहीं माना, उनके चरण स्पर्श नहीं किया, उनका आशीर्वाद नहीं लिया, उनका कर कमल आपके हाथ मस्तिष्क में नहीं रखा गया, आप उनके समय नहीं दिए, अपने साथ नहीं रखे, समझ लो भारतीयता खत्म हो रही, हिंदू संस्कृति खत्म हो रहा, सनातन धर्म खत्म हो रहा है, सारा विश्व विनाश की तरफ जा रहा, अग्रसर हो रहा है। जैसे ग्लेशियर आज पिघलता जा रहा है, समुद्र स्तर बढ़ जाएगा। क्यों? पर्यावरण अशुद्ध होता जा रहा है। और पर्यावरण के शुद्ध का तरीका केवल हमारा यज्ञ है। सात्विक ढंग से यज्ञ किया जाए। यज्ञात भवति पर्जन्यः का गीता में कहा गया, यज्ञ से बादल बनता है, बादल से बरसात होती है, बरसात से अन्न होता है, अन्न जैसा वैसा मन। जीवन को सुसंगठित और सुसंस्कृतिक करना है तो यज्ञ करिए, यज्ञ करिए। यज्ञ में 11 अक्षर हैं, 11 रुद्र होते हैं। रुद्र को शिव कहा जाता है, शिव माने कल्याण होता है। या वा रा ला सा खा सा हा छत्र ज्ञा। यज्ञ नारायण है, जिसमें दूसरे का भला किया जाए, भरण पोषण किया जाए, वो नारायण का अंश है। जिसको मारा काटा जाए वो अधर्म का अंश है। तो ये हमारा धर्म सिखाता है। यहाँ देखिए, कन्याओं का पूजन हुआ कल। कन्याओं के सुहागनी माता, हल्दी कुमकुम जो महाराष्ट्र में कहते हैं, यहाँ सुहागनी पूजन कराया गया। यहाँ रोज भंडारा हो रहा है। ये हमारे जहाँ यज्ञ हो रहा, चारों तरफ जो गाँव लोग हैं, गाँववासी हैं, जो बेचारे गरीब हैं, कभी यज्ञ नहीं देखा, उनको बढ़िया से भंडारा खिलाया जाता है, हलवा खिलाया जाता है, खीर खिलाया जाता है, पूड़ी खिलाया। यही तो यज्ञ है, यही तो सेवा ही परमो धर्मः सत्यम परम धीमहि। ये एक ही धर्म है। जब आप कभी किसी की सेवा में लग जाते हैं, आपके मन में सेवा का भाव आ जाए, तभी समझ लो धर्म। आपके अंदर सेवा की वृत्ति प्रारंभ हो जाए, वही है सनातन धर्म, वही है संस्कृति। सनातन का मतलब होता निरंतर, जो कभी खंडित ना होता हो, कभी बाधित ना हो। आपके मन में हमेशा सेवा का भाव, तब सनातन। लूटने का भाव आज, बहुत से लोग किडनी बेच लेके पैसा कमाते हैं, बहुत से लोग डायलिसिस फ्री में करते हैं। ये तो अपनी अपनी वृत्ति है। जो अहिंसावादी होगा, जो हिंदू होगा, जो सनातन धर्म को मानने वाला होगा, जो सेवाधारी होगा, परोपकारी होगा, वो दूसरे की सेवा करेगा। नहीं तो लोग कन्याओं को बेच लेते हैं चोरी करके, किडनी बेच लेते हैं। ऐसा भी है हमारे यहाँ। दूसरा भाई असुरी वृत्ति के लोग हैं, उन सबके हम लोग भगवती से कामना करते हैं, यज्ञ करते हैं
कि उनकी मनोवृत्ति बदल जाए, वातावरण बदल जाए। जब पर्यावरण सिद्ध हो जाएगा तो वातावरण बदलेगा, वातावरण बदलेगा तो उनकी मनोवृत्ति बदलेगी, मनोवृत्ति बदलेगी तो हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। और हमें पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी के द्वारा, थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा सा दूर रहिए, मैं बोल रहा हूं ना, पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है वो भारत को विश्व गुरु बनाने का सर्वश्रेष्ठ एक तरीका है। उन्होंने भारतवर्ष के ग्रामीणों में फ्री में जल की सेवा, सड़क की सेवा, पढ़ाई की सेवा, भोजन करने की सेवा, ये जो उन्होंने ऐसा ऐसा कार्यक्रम किया है, ये त्रासदी में भी लोग कोई भूखा नहीं सोया। मैं उनका आभारी हूँ और मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैया से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, आज केदारनाथ में जाइए, जंगलों में पहाड़ों में रोड बन गई, व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, रहने की व्यवस्था कर दिया। काशी विश्वनाथ कार्यकारी रोड को आप देख ही रहे हैं। पंत प्रधान होकर के गंगा का स्नान इस तरह करना, गंगा जल में स्नान करना, गंगा जी में, ये बड़े सौभाग्य की बात है, हमें गर्व की बात है। और ऐसे पंत प्रधान के ऊपर गर्व होना चाहिए जो हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देता हो, भारत को भविष्य गुरु बनाने में अग्रसर हो। भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब लोग अहिंसावादी होंगे। हिंसा, जो मार काट, आतंकवाद, ये नक्सलवादी, ये इससे भारत देश कभी विश्व गुरु नहीं बनेगा। दूसरी परोपकार करो, सेवा करो, हमेशा मन में ये सोचो कि हमारा जीवन थोड़ा भी सफल हो जाएगा, जन्म लेना सफल हो जाएगा यदि हम दूसरों की सेवा करेंगे। तो यज्ञ से ये सब प्राप्त होता है। यज्ञ में धुआं होता है, देखो ऑल आउट लगाते हो मच्छर भाग जाता है। यहाँ हवन होगा तो यहाँ के मच्छर तो भागेंगे ना, आरोग्यता तो आएगी। लोग परिक्रमा लगाते हैं, भोजन लगाते हैं, ऐसे बच्चे छोटे छोटे यहाँ माई की सेवा में लगे हैं, रात दिन अपना काम छोड़ करके रात भर भंडारा देते हैं, मैया की सेवा करते हैं। जिनको अभी मैंने कहा थोड़ा दूर रहो, ये सब लोग रात दिन लगे हुए एक पैर में, इनको ये संस्कृति मिल रही है, धर्म के प्रति जन जागरण हो रहा है। ये भारत को विश्व गुरु बनने का तरीका है। अब समय आ चुका है और हमारा भारत देश विश्व गुरु बनेगा। हमें ये बीमारी जो त्रस्ती आई, इसको छुटकारा मिले, अवश्य मिलेगा। मैं कहता हूँ जगह जगह यज्ञ किया जाए, यदि छुटकारा ना मिल जाए। भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, जिन घरों में हवन होता था गायत्री का और पूजा देवताओं का, उस घर में वो त्रासदी नहीं हुई, वो बच गए। जगह जगह यज्ञ किया जाए, ओमिक्रॉन हो चाहे कोरोना हो, चाहे उसका कोरोना का बाप हो, सब जल करके नष्ट हो जाएगा और हम आरोग्यवता को प्राप्त करेंगे। मैं वाणी को विराम दूंगा। माँ जगदम्बिका, जगत जननी, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी माँ दुर्गा और यज्ञ भगवान के द्वारा, आपके द्वारा, चैनल के द्वारा, जो क्या चैनल का नाम है, जनता का रक्षक के द्वारा, जिन घरों में जिन जनता जनार्दन तक जाए उनका जीवन सफल हो। सुनने मात्र से सुख मिलता है। यदि आपको कोई बड़े प्यार से बोलता है तो आपको अच्छा लगता है। कोई बोले गाली दे रहा, तब गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, आप भी गाली देंगे। इस तरह ये जो आपने यहाँ पे हमारा जो सनातन धर्म का ऋषि मुनियों की खोज के यज्ञ की और सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो सूत्र का चल रहा है, ओमिक्रॉन से छुटकारा पाने के लिए डरे हुए हैं लोग, निडरता और निर्भयता करने के लिए जो यज्ञ चल रहा है, आरोग्यता पाने के लिए जो यज्ञ चल रहा है, आपके चैनल के द्वारा जो जहाँ तक जाएगा वो लोग सुन करके यहाँ आए, नहीं तो सुनेंगे, उनको निर्भयता मिलेगी, आरोग्यता मिलेगी। और मैया से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी मनोकामना पूरी हो। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। जय माता जी।